चिराग पासवान की नामांकन सभा के बाद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पे उन्होंने माल्यार्पण करके अपना नामांकन भरा। फिर उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर के काफी विवाद बढ़ा हुआ है, पूरे देश में ये चल रहा है। तो क्या ये उचित है इस तरीके? नहीं नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं बचता है कुछ पार्टी के लोगों को। इसी उचरी खलता के चलते दूसरों को गाली गलौज देना, दूसरों को अपमानित करना। हर आदमी की अपने जीने के तरीके हैं। कोई बाबा साहब अम्बेडकर जी को कोई मंदिर जाते हैं, कोई गुरुद्वारा जाता है, कोई मस्जिद जाते हैं। आप सबकी आलोचना करते रहिए। हर आदमी की आस्था है, हर आदमी के अपने जीने के तरीके हैं। हर आदमी किसी को अपने जीवन का आइकॉन मानता है, किसी को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करके लाइफ जीता है। चिराग पासवान जी यदि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर माला चढ़ा करके तो उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया, तो इसमें क्या दिक्कत? तो सही उन्होंने किया। उन्होंने अब उनको अपमानित करना, अब उसमें मैं क्या कह सकता हूँ? भाई आप मुद्दों पर लड़ो ना। आप अपने चीज़ों को तो रोक नहीं पाते हो, अपने दल के नेता को रोक नहीं पाते हो, आप किस चीज़ पर चुनाव लड़ोगे? आप उसको देखो। आप जो जिस दल की बात आप करते हैं उस दल के नेता ही अपरिपक्व हो जाएं, कभी गंभीरता की बात ना करे, हमेशा आलोचना, हमेशा व्यक्तिगत टिप्पणी, तो उसके वर्कर के क्या हाल होगा? उसके वर्कर किसको मानते? यदि उस दल के वर्कर में शालीनता होती तो आज ये हाल थोड़ी होता। विनम्रता होती, यदि न्याय करने की ताकत होती, सबको लेके साथ चलने की ताकत होती, तो आज ये हाल थोड़ी होता। यही उदंडता, उच्छृंखलता, अशिष्टता तो इतने बड़े दल के विचारों को, जो सामाजिक न्याय, गरीब का दल हुआ करता था, जनता दल, लालू जी थे, सब लोग थे, आज क्यों बिखर गए? क्यों एक अच्छे लोगों की टीम नहीं है? जो अभी के नेता हैं उनके साथ अच्छे लोगों की टीम क्यों नहीं? क्यों हो पार्टी है? क्यों खाली नारा जिंदाबाद मुर्दाबाद? क्यों गंभीरता नहीं है? तो रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। जिसका शुभ बाजे तबाजे चलने बाजे, जिसका नेता ही बिना ना हो। कि अब पूर्णिया में चुनाव खत्म हो चुका है, तो अब आप कहाँ का रुख करेंगे? अब कहाँ? यार कहाँ का रुख करेंगे? कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम है, सभी जगह लोग लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से अच्छे ढंग से लड़ा जाए। बेतिया है, महाराजगंज है, बेगूसराय है, खगड़िया है, समस्तीपुर है, सभी जगह लगेंगे हमारे सभी साथी वर्कर, सभी लोग लगेंगे। हम लोग कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम को मजबूती से मदद करें। भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दिया, मंगलसूत्र तक की बात आ गई। तो आप यदि ऐसा होता तो विकास की बात करते ना, अच्छी बात करते। वो व्यक्तिगत टिप्पणी, आज़ाद हिंदुस्तान में ये सारी चीज़ें 70 साल में किसने लाया? ये संचार क्रांति, IIM, IIT, ये सेंट्रल स्कूल, ये नवोदय, ये जितनी चीज़ आप देख रहे हो, कल्याण छात्रावास से लेकर के, मनरेगा से लेकर के, इंदिरा आवास, राजीव गांधी विद्युत परियोजना, ये जितनी सारी चीज़ें आप राशि देख रहे हो, तो सब कांग्रेस की ही तो लाई हुई है। हमेशा गाली देना, 10 साल बाद, 20 साल बाद सत्ता में रह करके युवराज कहना, गाली देना, राजीव गांधी जी की शहादत को गाली देना, नेहरू जी को गाली देना, इंदिरा जी की शहादत को गाली देना, ये कितनी व्यक्तिगत, हमेशा हर चीज़ को राजनीति में इस्तेमाल करना। पहले पुलवामा, फिर राम मंदिर को करना, जब वो नहीं चला, फिर NRC, वो नहीं चला, तो अब व्यक्तिगत टिप्पणी, तो ये सही नहीं है किसी के लिए भी। न नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ किसी की टिप्पणी सही हो सकती है। हाँ, विचारधारा गलत है, उसको हमको बात करनी चाहिए। गलत काम नहीं किया, महंगाई पे काम नहीं किया,
युवाओं पे काम नहीं किया, रोजगार पे काम नहीं किया, कोई फैक्ट्री नहीं आई, पूंजी निवेश नहीं हुआ। बिहार के हालात अच्छे नहीं हैं, गरीबी दुनिया की सबसे प्रकाष्ठा पर है, पर कैपिटा इनकम सही नहीं है, जात पात में बटी हुई है, बैकवर्ड फॉरवर्ड में बटी हुई है, हिंदू मुसलमान की राजनीति होती है, विकास की राजनीति कहाँ होती है, किसान की राजनीति कहाँ होती है, मजदूरों की राजनीति कहाँ होती है। इसलिए हम लोग, मैं मानता हूँ कि मोदी जी की हवा जमीन पे नहीं है, और सिर्फ मीडिया में जो बच्ची दिख रही है, मुश्किल है, मेरे ख्याल से मुश्किल है। सर, आपने अपने नामांकन सभा में कहा था कि आप सिवान में जाएंगे हिना शाह। नहीं, मेरा पूरी भावना, हमारे सारे साथी वहाँ काम कर रहे हैं, हमारी पूरी भावना उनके साथ है, वो जीते हैं, हर कीमत पे जीते। चिराग पासवान के लिए सर कुछ कहेंगे? नहीं, कुछ नहीं, किसी के लिए हमारा कुछ नहीं। किसी भी परिवार के बच्चे खुश रहें, रामविलास जी नहीं हैं। मेरी पूरी भावना, मेरी शुभकामना उस परिवार के प्रति है। रामविलास जी एक अच्छे नेता थे, अच्छे पिता थे, और अच्छे व्यक्ति भी थे। मेरा उनके प्रति, उस परिवार के प्रति बहुत सम्मान है। जैसे हिना साहब आज अकेले लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से मेरी भावना है चिराग जी बढ़ें, तरक्की करें, आगे बढ़े, मेरी शुभकामना है। जैसे मैं तेजस्वी जी को भी कहता हूँ, वैसे चिराग जी के लिए भी मेरी शुभकामना है।